गढ़ है, जो इनकी होम टर्फ है, वो केरला है। ऑब्वियसली अगर हम कोटक बैंक की बात करें तो एक अर्बन बैंक इसको माना जाता है डिजिटली। आज ये इंटरेस्टिंग खबर है, यतन के बाद वापस जा रहा हूँ, लेकिन फेडरल बैंक के स्टॉक पे देखिए बढ़िया रिएक्शन आना शुरू हुआ है। खबर ये है कि फेडरल बैंक एक मर्जर की तलाश में है और इनिशियल टॉक्स जो शुरू हुई है वो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मर्जर विलय की कर सकता है फेडरल बैंक तैयारी। यतिन प्लीज बताएं। थोड़ा बहुत माइक में इश्यू था, तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि जो फेडरल बैंक है, हमारे सोर्सेज जो मल्टीपल सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि फेडरल बैंक ने किसी बड़ी बैंक के साथ मर्जर की योजना बनाई है। ऑब्वियसली इसमें जो इनिशियल प्रिलिमिनरी टॉक्स जो की हैं वो कोटक बैंक के साथ की हैं, ऐसा हमको सूत्र बता रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम फेडरल बैंक की बात करें तो साउथ बेस्ड ये कंपनी है, केरला में इनका गढ़ है। ऑब्वियसली इनकी जो मेजोरिटी ब्रांच है वो साउथ इंडिया में है, और कोटक ऑब्वियसली हमको पता है कि एक सेमी अर्बन बैंक है। और कहीं ना कहीं ये जो मर्जर है ये प्रिलिमिनरी टॉक्स की तरफ इसको दोनों ही बैंक्स के मैनेजमेंट लेके गए हैं। जब हमने कोटक को कमेंट्स के लिए पूछा लास्ट वीक, तो कोई भी प्रकार की कमेंट उन्होंने नहीं की। तो उन्होंने सिंपली नो कमेंट्स बता दिया ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को लेके। फेडरल बैंक को हमने मल्टीपल टाइम कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनकी तरफ से भी कोई मेल पे रिप्लाई नहीं आया। हमने जो रिस्पेक्टेड कम्युनिकेशन टीम है उनको मेल किया, कंपनी के ग्रुप सीएफओ को मेल किया, लेकिन कोई प्रकार का रिस्पांस हमको वहां से आया नहीं है। तो क्लियरली ये जो कोटक बैंक और फेडरल बैंक की जो कहानी है, कहीं ना कहीं यहाँ आपको मर्जर के इनिशियल टॉक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है यतिन की तरफ से सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। फेडरल बैंक बातचीत कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक से, एक मर्जर की पॉसिबिलिटी तलाशी जा रही है। शायद यही रीजन है जो काफी लंबे अरसे से आपने नोटिस कर रहा है, फेडरल बैंक में एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन, और ये अपने 52 वीक हाइज पे इस समय कामकाज करता हुआ, इनफैक्ट अपने प्रीवियस हाइज को चैलेंज करने के लेवल्स पे खड़ा हुआ, और आज 4% की अब इस डेवलपमेंट के बाद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। यतिन ने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा है, किसी ने कंफर्मेशन नहीं दिया इस डील का, टिप्पणी से मना कर दिया है, लेकिन इस डील की सुबुगाहट बाजार में इस समय, और ये देखिए क्या मूव आता हुआ। मैं दीवान साहब के पास जाऊंगा इसके इस मर्जर को लेकर, फेडरल बैंक से रिलेटेड व्यूज क्या बनते हैं उनके, लेकिन स्टॉक क्योंकि हरकत पे है। मानस एक बार देखिएगा, 4.25% मजबूत, रैंक आउट परफॉर्मर, गजब का अपटेक स्टॉक में ऑफ लेट देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर तो ट्रेंड पहले भी काफी पॉजिटिव बना हुआ था, लगातार हम हाई टॉप से हाई बॉटम बनते हुए देख रहे थे। लेकिन आज के मूव के बाद तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, जो 2017 के हाईज हैं उसकी तरफ स्टॉक चल रहा है, की तरफ दौड़ रहा है, जो कि 127 रुपए है। लेकिन देखिए अब अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपके टारगेट 127 के नहीं होंगे, आपको 127 के ऊपर के टारगेट सेट करने हैं। तो पोजिशनल बेसिस पे करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट रहेंगे करीब करीब 136 138 रुपए के। करंट लेवल से 12-13 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 118 रुपए के नीचे रहेंगे। करने के मौके ढूंढिए। बड़ी बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज यतिन की तरफ से आती हुई, एक्सक्लूसिव। दीवान साहब, कैसी लगी यतिन की एक्सक्लूसिव आपको, और क्या कहेंगे ये जो नई पॉसिबिलिटी तलाश रहा है फेडरल बैंक? हाँ, नहीं, अगर अगर देखिए ये खबर कितनी वो होती है, क्या बोलते हैं, कन्वर्ट होती है रियलिटी में, ये तो कहना मुश्किल है। बट हाँ, ये चीज जरूर है कि आपको याद हो तो जब रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई थी, फेडरल बैंक के रिजल्ट सबसे पहले आए थे बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग क्षेत्र में इसने जो एक फ्लैग ऑफ किया पॉजिटिव अर्निंग्स का दौर, वो काफी छोटी बैंक्स ने भी फॉलो किया। और ये सारा ही जो समूह है, चाहे वो सिटी यूनियन बैंक हो, करूर वैश्य बैंक हो, फेडरल बैंक, यहाँ मुझे लगता है कंसोलिडेशन के एक बहुत बड़ा दौर आशीष शुरू होगा। तो आज आपने फेडरल बैंक की हो सकता है कि कोई इसमें कई और बैंकों के नाम भी आए आगे चल के इस टाइप की कंसोलिडेशन के मूव्स में। तो वो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, और जरूरत है हमारे सेक्टर को कंसोलिडेट करने की, जो आरबीआई का भी एक वो था, विजन था कि भाई स्ट्रॉन्ग बैंक्स, बड़ी बैंक्स होनी चाहिए, ना कि इतनी सारी छोटी छोटी बैंकें जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्रोथ जो सेक्टर का है वो उसके बाद ही कायम हुआ हो सकता है। तो पॉजिटिव है, बट अब देखिए क्या होता है। खबर की पुष्टिकरण आने के बाद थोड़ा सा आइडिया ज्यादा लगेगा कि किस रेशो में, किस भाव पे क्या कुछ हो रहा है, कब हो रहा है। तो ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं। बट डेफिनेटली इस सेक्टर पे ध्यान दिया जा सकता है फ्रॉम अ पोटेंशियल एमएनए
फेज जो आगे चल के ये दौर जो है बढ़ सकता है। कोई बड़ा ब्रांच नेटवर्क एडिशन इन्होंने किया नहीं है। इनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो भी एकदम बॉर्डर लाइन पे है। ऑब्वियसली इनका जो कोर एरिया है वो है ट्रक फाइनेंसिंग और गोल्ड लोन्स, जहां केरला में काफ़ी सारा कंपटीशन है। लेकिन अगर हम ब्रांच की बात करें तो फेडरल बैंक के पास लगभग 1300 ब्रांचेस का नेटवर्क है और उसके मुकाबले कोटक बैंक का 1700 बैंक का नेटवर्क है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट फेडरल बैंक का ये है कि लगभग 65% इनकी जो ब्रांचेस हैं वो रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स में है, खास करके केरला, कर्नाटका, तेलंगाना जैसे, आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में। और अगर हम कोटक की बात करें तो ऑब्वियसली इन्होंने 2014 में आईएनजी वैसे बैंक का एक्विजिशन किया था, एक मर्जर डील वहां भी हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो फोकस कोटक का कहीं ना कहीं साउथ मार्केट्स है, क्योंकि वहां वो अंडर पेनिट्रेटेड है। ऑब्वियसली कंसोलिडेशन की बात करें तो यहाँ फेडरल बैंक एक ऐसा एसेट है जहां आपको सस्ते केरला एनआरआईज का डिपॉजिट बेस मिलता है, अच्छा कासा बेस मिलता है, ब्रांच नेटवर्क भी मिलते हैं और साउथ मार्केट में अपना फुट होल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग करने मिलता है। तो ऑब्वियसली कोटक बैंक की भी दिलचस्पी इसमें इसीलिए हो सकती है और इसीलिए शायद वो बात भी कर रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल बेसिस में मिक्स की बात करें तो जो बिजनेस है फेडरल बैंक का वो ओवरलैप ज्यादा नहीं करता है कोटक बैंक का। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो लोन बुक में आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेडरल बैंक लगभग 1.25 से 1.5 टाइम प्राइस टू बुक FY24 बेसिस पे ट्रेड होता है, जबकि कोटक 3 से लेकर 4 डिफरेंट ब्रोकरेजेस की डिफरेंट रेंज है। तो वैल्यूएशन साइड में भी अगर हम फेडरल बैंक की बात करें तो बुक वैल्यू से 15-20% प्रीमियम पे ही ट्रेड कर रहा है। तो जहां तक कि छोटे बैंकों का सवाल है, पिछले काफी दिनों से रनअप भी हो रहा है, एंटिसिपेशन ये भी है बाजार में, जिस तरीके से पीएसयूज बैंक में आरबीआई ने एक फेवर दिखाया था कि कंसोलिडेशन होना चाहिए, बैंक कंसोलिडेशन होना चाहिए, शायद ये आपको फीवर कंसोलिडेशन वाला प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी आती हुई नजर आए। बढ़िया। तो सारे रैशनल भी आपकी स्क्रीन पर, फेडरल बैंक का कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है, ध्यान रखिएगा। चतुमोता साहब जुड़ते हुए जेएम फाइनेंशियल से। चतुमोता साहब, फेडरल बैंक की तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक्सक्लूसिव के चलते बहुत अच्छा टूल, दिन के हाईस पे ट्रेड, कोटक कैसा प्लेस नजर आता है आपको? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 5 हफ्तों में कर चुका है और अब जिस तरह से स्टॉक 1900 के ऊपर कंटिन्यूस बेसिस पे सस्टेन कर रहा है, मेरा मानना है स्टॉक बहुत ही जल्द 2050 की ट्रेजेक्टरी में जाने की तैयारी कर रहा है। तो एक अच्छा डिफेंसिव बेट यहाँ से मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है। ऑन डाउन साइड मेरा मानना है 1890 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और करेंट लेवल्स पर लॉन्ग रखकर 2025 से 2050 के लक्ष्य कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए, बढ़िया एक्सक्लूसिव। दोनों स्टॉक्स पसंद आते हुए एक्सपर्ट्स को, फेडरल बैंक के मोमेंटम को चेस करने की बात मानस ने करी थी और कोटक महिंद्रा बैंक ही पसंद आता है, चतुमोता साहब अभी भी मेंशन करते हुए। खैर, कोटक पे हमने आज वैसे सुबह वो क्विक सिंगल्स के तौर पे भी एक दाव लगा रखा है, वो सचिन की तरफ से वो ट्रेड आया था, तो रेड आप रखें स्टॉक को।